शिवरात्रि के महान पर्व को मनाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोगों को ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो देखिए, कल शिवरात्रि का पर्व सभी लोगों ने मनाया बड़े धूमधाम से, लेकिन हमने ये जानने के लिए कोशिश नहीं किया कि जो भगवान शंकर की हम पूजा करते हैं, उनका मंत्र जपते हैं, भगवान शंकर किसका ध्यान करते थे, किस नाम का उन्होंने जप किया, इसको जानने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करते। क्या करते हैं? भांग के ठंडाई बना लेते हैं, खूब भांग पीते हैं, लोग गांजा भी पीते हैं और मस्त होकर नाचते हैं, गाते हैं कि हमने शिवरात्रि मनाई। उनसे अगर पूछते हैं कि भाई आपने भांग क्यों पिए, गांजा क्यों सेवन करते हैं,
कि जिनकी हम पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ, वो तो निरंतर भांग पीते थे। भांग पी पीकर इतने वो मस्त हो गए थे कि उनकी समाधि लग गई, वो सब कुछ भूल गए। लेकिन क्या नहीं, भांग गांजा ये कोई भी चीज है, नशीली चीज है। अगर मान लो कोई घर में भांग पीकर, गांजा पीकर, शराब पीकर घर में अगर आता है, तो क्या हम उनकी आरती करते हैं? कहते भाई आप भांग पीकर आए थे, नशे में बिल्कुल चूर हुआ, गांजा पीकर नशे में चूर हो, आपको होश नहीं है, आप वही खड़े रहिए, हम आपके आंसू उतारते, आपने बहुत अच्छा काम किया। कोई करता है? नहीं। भगवान शंकर भांग पीते हैं, नशे में चूर है, और हम मंदिर में जाकर क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? आरती करते हैं, है ना? क्या ये अच्छी बात है? गलत चीज का सेवन उन्होंने किया और हम लोग उनकी पूजा करें, आरती करें। तो विचार करने की बात है कि भगवान शंकर उन्होंने कोई भांग नहीं पिया, कोई गांजा नशीली चीज का उन्होंने सेवन नहीं किए। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, भांग धतूरा शराब उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन और रात। लोग भांग पीते हैं, जो व्यक्ति भांग पीता है ना, अगर वो हंस रहा है तो हंसता ही रह जाएगा, अगर रो रहा है वो इस तरह रोता है जैसे उसका सारा सब कुछ कोई छीन ले गया, रोता ही रह जाता। अगर बोलने लग गया तो चुप भी नहीं होगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। लेकिन जब नशा उतर जाता है, वो पहले की तरह साधारण बन जाता है, सामान्य में जैसे वो पहले रहता था उसी तरह हो जाता। उसका नशा उतर गया। लोग शराब पीते हैं, इतना शराब पीते हैं, होश नहीं रहता है, रोड पर गिरे हैं, नाले में गिरे हैं, कीचड़ पानी के ऊपर पड़े हैं, कोई होश नहीं है। लेकिन जब उसका नशा उतर जाता है तो सुबह उठते हैं स्नान करके, पुष्प और फल लेकर, लंबा तिलक लगाकर भक्त बन करके चल पड़ते कि हम तो सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि नशा उतर गया। तो भांग, शराब, धतूरा, जो भी हम नशेली चीज सेवन करते हैं, सुबह होते ही उसका नशा उतर जाता है। लेकिन एक ऐसा नशा है जिसे पीने से वो नशा कभी नहीं उतरता है। वो नशा क्या है? परम पिता परमात्मा का नाम। नाम रूपी नशे का अगर जो पान करता है, वो हमेशा मस्त रहता है। और उस नशा का सेवन भगवान शंकर ने किया, तभी तो उनकी समाधि लग गई, तभी तो वो ध्यान मुद्रा में हमेशा लीन रहते थे। लेकिन आज इंसान जानना नहीं चाहता, नकल उतारने में लगे हुए हैं। अगर कहो कि भगवान शंकर ने भांग पिया था, आप लोग भांग पी रहे तो ठीक है, लेकिन ये भी तो पता है भगवान शंकर ने हलाहल विष का सेवन किए थे। आप लोग विष पियो, कहते नहीं वो हमारे बस की नहीं है, हम वो नहीं पी सकते। लेकिन सोचने की बात है कि भगवान शंकर इतना नाम में लीन हो गए थे, उनके रोम रोम
तीसरा नेत्र मस्तक पर, दोनों पांव के बीच तीसरा नेत्र खुला, जिसको अग्नि के प्रतीक माना गया है। जल और अग्नि इन दोनों का कोई मेल नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। थोड़ा और नीचे उतरिए, जटा में चंद्रमा है, शशि है, जिससे अमृत टपकता है, और गले में क्या है? गले में क्या है? विष है। उन्होंने विष को पान किया, तभी तो उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी से उनका नाम नीलकंठ हो गया। अमृत और विष का कोई मेल नहीं है, एक दूसरे के विपरीत है। और देखिए, भगवान शंकर शरीर में क्या लगाते थे? बभूत। और उनके गण कौन थे? भगवान शंकर के गण कौन कौन थे? भूत। बभूत और भूत ये भी दूसरे के विपरीत है। अगर किसी के ऊपर भूत आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि चलो भाई वहां ले चलते, बभूत लेकर आते हैं, अगर बभूत लगाएंगे तो भूत भाग जाएगा। बभूत और भूत ये दोनों विपरीत है, एक दूसरे के विरोध है, लेकिन फिर भी भगवान शंकर के साथ में सब कोई प्रेम से है, क्योंकि भगवान शंकर ने नाम स्मरण करके सभी के अंदर द्वेष को मिटा दिए और सभी के अंदर प्रेम भर दिए, जिसके कारण एक दूसरे के विपरीत होने पर भी एक दूसरे से प्रेम से रहते। लेकिन ये हमने नहीं समझा, सिर्फ जल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिए, कल पता नहीं कितने क्विंटल कितने दूध लोगों ने चढ़ाया, गंगा की तरह नदी की तरह दूध बह रहा। अरे भाई, वही दूध कोई गरीब का बच्चा अगर भूखा है, उनको दूध नहीं मिल रहा है, उसे पिला दो, कम से कम पुण्य तो मिलेगा। लेकिन नहीं, परंपरा के पीछे भाग रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी वो सब करते थे, हमें भी करना है, लेकिन ये क्यों करते थे, किस लिए करते थे, इसको हमने नहीं जाना। आप लोग जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाने का मतलब क्या है? हम भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने का अर्थ ये है कि अंश को अंश से मिलाते हैं। जो गंगा भगवान शंकर के जटा से निकली थी, जब हम एक लोटा गंगा जल लेकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, जो एक लोटा जल गंगा से बिछुड़ गया था, फिर लेकर उसी में हम मिला देते हैं, अंश को अंश से मिलाते हैं। क्योंकि जब तक अंश अंश से नहीं मिलेगा, तब तक उसका दुख समाप्त नहीं हो सकता। का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम सभी लोग भगवान के अंश हैं, ये जीव अविनाशी है, और जब तक अपने अंश से हम नहीं मिलेंगे तो हमारा दुख मिट नहीं सकता। अब कैसे? मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। जैसे आप देखते हैं, धरती का एक टुकड़ा मिट्टी उठाकर आप ऊपर की ओर फेंकते हैं। अब बताइए, वो मिट्टी का ढेला क्या ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर आता है? क्योंकि धरती का अंश है, अंश से मिलने के लिए नीचे आता। दीपक जलाते हो, दीपक का लोक किधर जाता है? किधर जाता है? ऊपर की ओर।
क्योंकि सूर्य का अंश है, सूर्य अंशी है, अंश अंशी से मिलना हमेशा चाहता। एक नदी बहती है, कब तक नदी बहती है? जब तक वो सागर में नहीं मिल जाती, क्योंकि सागर का अंश है, सागर अंशी। पानी बाष्प बना, बादल बना, बारिश होती है, वही पानी बहते 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 सागर में पानी मिल जाता। एक बालक रोता है, आप उसके सामने खिलौने रख देते हैं, खाने की चीज रखते हैं, फिर भी वो शांत नहीं होता है। लेकिन जब उसकी माँ आकर उसे गोद में उठा लेते हैं, फिर रोना चिल्लाना बंद कर देता है, फिर नहीं रोता है, क्योंकि माँ अंश है, वो माँ की अंशी। ठीक उसी तरह हम सभी लोग भगवान के अंश हैं, भगवान अंशी है। जब तक हमने भगवान को नहीं जाना, भगवान से नहीं मिले, तो हमारा दुख समाप्त नहीं हो सकता। बेलपत्र चढ़ाते हैं, वो बेलपत्र चढ़ाते हैं जो 3 पत्र जुड़े हुए होते हैं, और जिससे बेलपत्ता में छिद्र ना हो, उसका क्या मतलब है? जो 3 पत्ते जुड़े हुए हैं, वो हमें यही संकेत करते हैं कि तुम्हारे अंदर 3 गुण हैं, सत, रज और तम। जब इन 3 गुणों से तुम ऊपर उठ जाओगे, तब जाकर भगवान शंकर की योग्य बनोगे, उनके चरण तक पहुंचोगे। और वो छेद में हमें यही संकेत करता है कि अगर तुम्हारे अंदर अभिमान अहंकार विकसित रहे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर तुम्हारे अंदर अभिमान अहंकार कपट छल विकसित रहे, तुम भी भगवान शंकर तक पहुंच नहीं सकते, भगवान शंकर की भक्ति नहीं कर सकते। आज हम इसे जानना नहीं चाहते, सिर्फ पूजा करने तक सीमित रह गए। तो ज्ञानी महान पुरुष हम सभी को यही समझाते हैं कि भगवान शंकर है कौन? और भगवान शंकर कोई और नहीं। हम लोग वंदना में गाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज जी ब्रह्मा के रूप में सृष्टि को बनाते हैं, गुरु महाराज जी विष्णु के रूप में पालन करते हैं, गुरु महाराज जी शंकर के रूप में वो संहार करते हैं। का जो हमारे अंदर काम क्रोध मोह अहंकार है, इसका वो संहार करते हैं। गुरु महाराज जी से बढ़कर संसार में कोई देव नहीं है, सबसे देव महादेव गुरु महाराज जी है। तो ऐसे गुरु महाराज जी के शरण में रहकर हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, गुरु महाराज जी के ध्यान भजन कर रहे हैं। हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो इसलिए हम सभी लोग भक्ति भजन करते हुए मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाएं, आत्मा का कल्याण करें। तो एक छोटा सा भजन होगा शिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर का, उसके बाद पूजने वाली के विचार को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे जग के हैं रखवारे, सारे जग के हैं रखवारे, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे जग के हैं रखवारे,
बोले